वाओ! बच्चों, पुराने नियम में हमने बहुत सारे सामर्थ्यशाली विश्वास के हीरोज देखे हैं। क्या आप सबको याद है कि वे कौन हैं? हमने देखा है इब्राहिम, यूसुफ, मूसा और शमूएल के बारे में। लेकिन नए नियम के बारे में क्या? क्या हम नए नियम में विश्वास के हीरोज को ढूंढ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। और इस नए नियम के विश्वास के हीरोज की सीरीज के पाठ में आइए ढूंढते हैं कि वह लोग कौन हैं। लेकिन नए नियम के विश्वास के हीरोज के बारे में जानने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग पीटर पार्कर को जानते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि वह एक साधारण और कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि वो एक पढ़ाकू बच्चा था जिसके जीवन में बहुत समस्याएं थी। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पीटर को एक मकड़ी ने काट लिया था और उसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था? आहा, अब आप लोग पहचान गए होंगे, हम उसे जानते हैं स्पाइडरमैन। और मकड़ी की सामर्थ्य से पीटर यहाँ वहाँ छलांग लगा सकता है और जालों में लटक सकता है और इमारतों में चढ़ सकता है। वह अच्छे से लड़ सकता है और खतरे को पहचान सकता है। लेकिन पीटर पार्कर अपने जीवन में भी संघर्ष करता है और वे कई बार बेवकूफियां करते थे जिसकी वजह से उनके निर्णय सही नहीं होते थे। अब हमारे पहले नए नियम के विश्वास के हीरो का नाम भी पीटर है, यानी पतरस। क्या आप जानते हैं वह कौन है? हाँ, शमौन पतरस। बाइबल के शमौन पतरस और पीटर पार्कर के जीवन में काफी समानताएं हैं। वह एक साधारण मछुआरा था जब तक वह यीशु से ना मिला था। उसके बाद वो यीशु के प्रिय चेलों में से एक हो गया। अब पतरस ने काफी गलतियां की और मूर्ख निर्णय लिए, लेकिन यीशु ने उसे कभी नहीं छोड़ा और वैसे ही यीशु हमें भी नहीं छोड़ते हैं। पतरस ने सीखा कि कैसे यीशु की तरफ मुड़ना है सच्चे सामर्थ के लिए, और ये हमें लेकर आता है इस हफ्ते के बाइबल वर्स की तरफ, जो कि लिया गया है फिलिपियों 4:13। आइए बच्चों, एक साथ पढ़ते हैं। ये कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ बच्चों, जो हमें सामर्थ देता है उसमें से हम सब कुछ कर सकते हैं जब भी हम सच्चे सामर्थ के लिए यीशु की तरफ मुड़ते हैं। हम पतरस से क्या सीख सकते हैं? आइए हम देखते हैं कैसे 3 बार पतरस परमेश्वर के पीछे चलते समय लड़खड़ाया, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने पतरस की मदद की। पहला, मत्ती उसके 14 अध्याय में चेले नाव में थे और यीशु पानी पर चलते हुए उनके पास आया। वे डरे हुए थे, परंतु यीशु उन्हें बताते हैं कि वह कौन है और वे उनसे ना डरे। तब पतरस ने साहस पूर्वक पानी पर चलने की अनुमति मांगी। वे चलने लगा, पर उसके बाद क्या हुआ? जब पतरस ने हवा देखी तो वो डर गया और डूबने लगा और वो रोने लगा, प्रभु मुझे बचाओ। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। जब पतरस डूबने लगा तो यीशु ने उसे छोड़ नहीं दिया, परंतु वो पतरस के पास पहुंचा और उसे बचा लिया। जब हम अपने आप को डूबते हुए पाते हैं, चिंता और डर में, हम यीशु को पुकार सकते हैं मदद के लिए, और यीशु हम तक हर एक बार पहुंचेगा। यीशु पहुंचा जब पतरस डूब रहा था। यीशु हम तक भी पहुंचेगा जब हम डूब रहे होंगे। दूसरा, मरकुस उसके 14 अध्याय में जब यीशु ने अपने चेलों के पैर धोए और अंतिम भोज परोसा, वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को गतसमने जगह ले गया अपने साथ प्रार्थना करने के लिए। आइए देखते हैं कि पतरस प्रार्थना की जगह क्या कर रहा था। यीशु ने आकर देखा कि वे सो रहे थे और उन्होंने पतरस से कहा, क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम 1 घंटा भी नहीं जग पाए? 3 बार यीशु आए और उन्होंने पतरस को सोते हुए पाया। यीशु वहां से चले नहीं गए, परंतु वो पतरस को अपने साथ प्रार्थना करने के लिए उत्साहित करते रहे। विश्वास के हीरोज भी मनुष्य हैं, वे भी थकते हैं। यीशु यहाँ पतरस को उत्साहित कर रहे थे। यीशु पतरस तक पहुंचे जब वो थका हुआ था। यीशु हम तक भी पहुंचेंगे जब हम थके हुए होंगे। और तीसरी बार लूका उसके 22 अध्याय में पतरस ने यीशु को पहचानने से 3 बार इनकार किया, और फिर मुर्गे ने बांग दी और पतरस को अपनी गलती का एहसास हुआ, और फिर पतरस फूट फूट कर रोया और यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया। मैं निश्चित हूँ कि इस समय में पतरस
पूरी तरीके से हार चुका था। प्रभु का धन्यवाद कि यीशु मुर्दों से जी उठा। यूहन्ना 21:3 में हम देखते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता को पतरस को दोबारा बुलाकर उसे फिर एक मौका दिया। यहाँ तक कि जब पतरस ने हार मान लिया, फिर भी यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। यीशु ने फिर एक बार हाथ बढ़ाया और पतरस को अपने पीछे चलने के लिए कहा, ताकि वो उस पर विश्वास करे और दूसरों के साथ उसके प्रेम को बांटे। यीशु पहुंचे जब पतरस ने हार मान लिया। जब हम हार मान जाते हैं तो यीशु हमारे पास भी पहुंचेंगे। जैसे हमने देखा, पतरस यीशु का सबसे करीबी चेला था, परंतु पतरस ने हमेशा सही निर्णय नहीं लिया। खुशखबरी ये है कि यीशु हमें कभी भी नहीं छोड़ता। चाहे हम कितने ही डरे हुए, थके हुए या हार मान चुके हो, हमें बस यीशु की तरफ मुड़ना है, क्योंकि वो हम तक हमेशा पहुंचते हैं और हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। हम पतरस से क्या सीख सकते हैं? पतरस की तरह हमें यीशु की ओर हमेशा मुड़ना है, सच्चे सामर्थ के लिए। आमीन। चलिए बच्चों, आज इस कहानी को सुनते हैं। इन दो छोटी चिड़िया के पिता को देखिए, ये कितना खुश है और इसे अपने बच्चों पर बहुत गर्व है। इसने अपने बच्चों को इस संसार के बारे में बताया और उन्हें उड़ना सिखाया, पर वो इतने छोटे थे तो उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या करना है। तो वो ऊपर नीचे उछलना कूदना पसंद करते थे और उसका आनंद उठाते थे। फिर एक दिन उनमें से एक छोटी चिड़िया इतना उछल रही थी कि वो अपने घोंसले से बाहर निकल गिरी। ऐसा लग रहा था कि वो गिर के मर ही जाएगा, पर वो एक डाली पर जा लटका। डाली उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी और वो उस पर मुश्किल से लटका हुआ था। वो नन्ही चिड़िया ठीक महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि वो एक संकट में है। फिर चिड़िया का पिता उसे नीचे शांत करवाने आया। हवा इतनी तेज थी कि दोनों ही खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर पिता जाकर दूसरी डाली पर बैठ गया। वो अपने बेटे से बातें करता रहा और बोला, मुझे देखो, अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखो, एक बार में एक कदम उठाओ, तुम यह कर सकते हो। पिता अपने बच्चे को उत्साहित करता रहा। नीचे और इधर उधर मत देखो, अपनी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकाए रखो। छोटी चिड़िया से अब कुछ भी नहीं हो पा रहा था। वो बस हार ही मानने वाला था और उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। वो मुश्किल से ही खुद को उस डाली पर टिका पा रहा था। उसका एक गलत कदम उसके लिए सब कुछ खत्म कर सकता था। और उसी समय अगर आप नीचे देखें तो वहाँ एक बहुत बड़ा सांप था और वो सांप बिल्कुल तैयारी करके बैठा हुआ था। हा हा, आज तो मेरा खाना यही होगा। मुझे पता है ये अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। ओ छोटी चिड़िया, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। चिड़िया के पिता ने नीचे देखा और चिड़िया को बोला, नहीं बेटा, नीचे मत देखना, ऊपर देखो बेटा, ऊपर देखो, अपनी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकाओ। छोटी चिड़िया बिल्कुल खो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ देखे। और उस समय पहले से भी खतरनाक चीज उसका इंतजार कर रही थी। फिर एक बिल्ली दौड़ती हुई उस तार के पास आई और चिड़िया से बोली, ओ छोटी चिड़िया, तुम तो मेरे बहुत नजदीक हो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यहाँ आओ, घबराओ मत, मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाऊंगी। वो बिल्कुल गिरने ही वाला था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ देखे। वो कभी बिल्ली की तरफ देख रहा था, कभी सांप की तरफ देख रहा था, और फिर उसने अपने पिता की आवाज वापस सुनी, मुझे देखो बेटा, अपनी नजरें सिर्फ मुझ पर रखो। पिता अपने बेटे को बचाने की कोशिश में पूरी तरह लगा हुआ था। उसने बिल्कुल हार नहीं मानी। उसे पता था कि उसके बेटे को कुछ नहीं होगा और वो दृढ़ था कि वो अपने बेटे को वापस घोंसले तक लेकर ही जाएगा। तार बिल्कुल झूल रही थी। सांप उस चिड़िया का इंतजार कर रहा था कि वो उसे कब खाए, और बिल्ली भी उसे पंजे मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पिता अपने बेटे को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार था और वो उसे अपने शब्दों से उत्साहित करते जा रहा था, मुझे देखो बेटा, मुझे देखो। और आखिर में चिड़िया ने विश्वास के साथ अपना पहला कदम बढ़ाया।
और अपने पिता की बाहों में लिपट गया और उसकी पंखों की आड़ में समा गया और आखिरकार उसने अपने पिता की पंखों की आड़ में खुद को सुरक्षित पाया। तो बच्चों, जैसे उस चिड़िया ने अपने पिता पर भरोसा रखने का चुनाव किया कि वो उसे जरूर बचाएंगे, वैसे ही मसीह के विश्वासी होने के नाते हमें उन पर ध्यान बनाए रखने का चुनाव करना है और विश्वास रखना है कि हमारे जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत क्यों ना हो, वो हमें जरूर बचाएंगे। तो बच्चों, याद रखें कि आप किसे देखते हैं। यीशु मसीह को देखें। अपनी नजरें हर समय यीशु मसीह पर टिकाए रखें। आमीन। बच्चों, आपने हमारे पहले विश्वास के हीरो शमौन पतरस के बारे में सीखा है। अब आप जान ले कि विश्वास के हीरो का मतलब ये नहीं कि आप गलती ना करें और आप हारेंगे नहीं, लेकिन आप जान ले कि सच्चे विश्वास का हीरो वो होता है जो कभी हार नहीं मानता है और जो कभी नहीं भूलता है कि सच्चे सामर्थ्य के लिए यीशु के तरफ मुड़ना है। बच्चों, क्या आपने कभी गलतियां की है? क्या आपने कभी मूर्ख निर्णय लिए हैं? शायद बाइबल के पतरस के तरह आपने भी वो सब चीजें करी हैं, लेकिन पतरस के तरह यीशु की तरफ हमें भी मुड़ना है सच्चे सामर्थ्य के स्रोत के लिए। आपको याद है इस हफ्ते का बाइबल मेमोरी वर्स? फिलिपियों 4:13। उसमें लिखा है, आप, मैं, हम सब कुछ कर सकते हैं उसमें जो हमें सामर्थ्य देता है। हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हम यीशु की तरफ मुड़ते हैं सच्ची सामर्थ्य के लिए। आप में से कितने हैं जिनको महसूस होता है कि आप कमजोर हैं और बहुत समय ऐसा होता है जब आपको सच में यीशु की तरफ मुड़ने की जरूरत होती है? आइए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, और जब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं, मैं चाहती हूँ कि हम यीशु की तरफ देखें। यीशु की तरफ देखें सच्चे सामर्थ्य के लिए। एक सच्चे विश्वास का हीरो वो नहीं है जो अपने ऊपर निर्भर होता है या किसी और पे, लेकिन वो जानता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है यीशु की तरफ मुड़ना सच्चे सामर्थ्य को पाने के लिए। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रार्थना को मेरे साथ करें। आइए प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, मैंने बहुत मूर्ख निर्णय लिए हैं और मैंने गलतियां भी की हैं, लेकिन शमौन पतरस की तरह मैं जानती हूँ कि कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके तरफ मुड़ना, क्योंकि आप हमारे सच्चे सामर्थ्य के सच्चे स्रोत हैं। यीशु, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरी हर एक परिस्थिति में। धन्यवाद यीशु कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सारे परमेश्वर के अद्भुत विश्वास के बच्चे बोलेंगे आमीन। हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए धन्यवाद। पतरस की तरह हमें यीशु की तरफ मुड़ना है सच्चे सामर्थ्य के लिए। और याद रहे, हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी समय। बाय बाय।